मंच में चुपचाप खड़ी थी अपर्णा, तभी सीएम योगी ने कान में कही ऐसी बात, अखिलेश यादव के भी उड़ गए होश। इधर योगी ने अपर्णा यादव को बुलाया, उधर डिंपल यादव की सभा में मच गई भगदड़, सपाइयों ने मचाया हुड़दंग। सपा कार्यकर्ताओं की हरकत देखकर सहम गई डिंपल भाभी, बिना बोले स्टेज छोड़कर बीच में ही भागना पड़ गया। अपर्णा यादव जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो वक्त आ गया है। योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को अपनी बहन की तरह मानते हैं। ऐसे में भाई योगी ने अपर्णा यादव को बीजेपी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक ही मंच पर अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। इस मंच में कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के पास जाते हैं और कान में ऐसी बात बोलते हैं जिसके बारे में जानकर अखिलेश यादव के भी होश उड़ गए। लेकिन इधर अपर्णा यादव का बुलावा आया और उधर डिंपल यादव को स्टेज छोड़कर ही कन्नौज में क्यों भागना पड़ गया। अपर्णा यादव को नई जिम्मेदारी क्या मिली है उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कन्नौज में डिंपल यादव के साथ क्या हुआ है। निकाय चुनाव के लिए डिंपल यादव सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने कन्नौज गई थी। यहाँ डिंपल यादव को एक नुक्कड़ सभा में भी शामिल होना था। डिंपल यादव का काफिला छिबरामऊ क्षेत्र में पहुंचा था। डिंपल यादव जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके पीछे घुस गए। डिंपल यादव अंदर तो चली गई लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। सपा के कार्यकर्ता सेल्फी लेने के चक्कर में हर मर्यादा भूल गए। हालात ऐसे बन गए कि आयोजन करने वाले को अपने ही कार्यकर्ताओं को ये कहना पड़ गया, किसी आचरण की वजह से हम लोगों को अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन भीड़ इस कदर बेकाबू हो रही थी कि कोई कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। डिंपल यादव स्टेज पर पहुंची और बोलना शुरू किया लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। सपा कार्यकर्ताओं की हरकत देखकर डिंपल यादव भी सहम गई। इसके बाद भाषण को बीच में छोड़कर किसी तरह से बचकर अपनी गाड़ी तक डिंपल यादव पहुंची। डिंपल यादव के साथ ऐसा ही कुछ आज से 6 साल पहले 2017 में प्रयागराज में भी विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। उस दौरान भी डिंपल यादव की सभा में सपा के कार्यकर्ताओं ने सेल्फी और वीडियोस के लिए हुड़दंग किया था। तब डिंपल यादव ने कहा था, मैं आपकी शिकायत अखिलेश भैया से करूंगी। उस घटना के बाद डिंपल यादव ने सभा में रैलियां करनी छोड़ दी थी। लेकिन लगता है 6 साल बाद भी डिंपल यादव के लिए कुछ भी नहीं बदला है। पिछली बार इलाहाबाद में और इस बार अब कन्नौज में डिंपल यादव के कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ता सारी मर्यादाएं भूल गए। लेकिन जिस निकाय चुनाव का प्रचार करने के लिए डिंपल यादव मैदान में उतरी है, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतार दिया है। ये तस्वीर लखनऊ की है जहां योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव एक मंच पर हैं। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के कान में कुछ कहते हुए नजर आए। अपर्णा यादव पिछले 1 साल से इंतजार कर रही हैं कि उन्हें बीजेपी में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दावा किया जा रहा था कि अपर्णा यादव को बीजेपी मेयर का टिकट दे सकती है, लेकिन यहाँ भी अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। अपर्णा यादव ने अब खुद इस पर खुलकर जवाब दिया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं किसी भी पद और लालच के लिए बीजेपी में नहीं आई हूँ। अपनी विचारधारा की वजह से मैं बीजेपी में जुड़ी हूँ और खुश हूँ। सही वक्त आने पर पार्टी सही फैसला लेगी। योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को अपनी बहन की तरह मानते हैं। कहते 1 साल पहले योगी के कहने पर ही अपर्णा यादव सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी अब अपर्णा यादव को अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में सांसद का टिकट देकर देश की राजनीति में भेजने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को अब सपा में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अपर्णा यादव को घर वापसी करनी चाहिए? और जिस तरह से कन्नौज में डिंपल यादव के साथ सपा के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया, उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।